है ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का। क्या उद्देश्य है और क्यों किया जा रहा है ये कार्यशाला? देखिए, आज के समय में जो देश का जो मजदूर वर्ग है, आप देखिए तो लगभग 4 करोड़ से अधिक की संख्या में निर्माण उद्योग में मजदूर कार्यरत है और निर्माण मजदूरों का सकल घरेलू उत्पाद में भी, जीडीपी में भी एक बड़ा सहयोग और योगदान है। लेकिन जब देश का बजट बनता है, देश की जो अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो मजदूरों की जो राजनीति है वो सिरों से गायब हो जाती है। और आज के समय में ज़्यादा मजदूर असुरक्षित हैं। उनके रोजगार का जो सवाल है, उनके जो मजदूरी का सवाल है, उनके जो चिकित्सा का सवाल है, ये सभी के सभी सवाल जो है पूरे देश की राजनीति से भी और राज्य की राजनीति से भी ये पूरे गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में पूरे देश भर के 18 राज्यों से यहाँ लगभग 100 प्रतिनिधि आज इस वर्कशॉप में शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। हम लोग खास करके निर्माण मजदूरों की जो संरचना है, उनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनका जो राजनीतिकरण का जो सवाल है, इन्हीं सारे सवालों पर ये 2 दिवस से जो है वो मंथन जारी है। और हम लोग इस बार जो तैयारी कर रहे हैं कि मजदूर हम इस राजनीति का सिर्फ पार्ट बने हुए हैं। हम वोट देते हैं, वोट देकर सरकारें बनाते हैं, लेकिन सरकार जब बनती है तो हमारे सवाल पर थोड़ा भी गंभीर नहीं है। कॉरपोरेट जगत का जो मसला है, उनको रियायत दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन मजदूरों के ऊपर और आफत बढ़ाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। अभी आप देखिए तो ये जो 44 तरह के जो श्रम कानून थे, ये 44 तरह के जो श्रम कानून थे उसको ख़त्म कर दिया गया और 4 कोड बना दिया गया। ये 4 कोड जो है जब लागू होगा तो सामाजिक सुरक्षा में जो लोगों को पेंशन मिलता है वो पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। ये जो लेबर लॉ जहाँ पर लागू होता है, अब है कि 50 लाख से अधिक का जो बजट वाला जो काम होगा, वहीं पर वो निर्माण सेक्टर के दायरे में मजदूर गिने जाएंगे। जब वो निर्माण सेक्टर के दायरे में नहीं होंगे तो तय है कि निर्माण मजदूरों के लिए जो वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, उसके कल्याण के लिए कई योजनाएं बनी हुई है, तो उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को नहीं मिलेगा। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से बेकारी का हालत है, काम नहीं मिलने वाली पोजीशन है। अब फिर सरकार के द्वारा जो विभिन्न तरह की कुछ राहत जो मिलती थी, तो अब राहत भी मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो आप जो कर रहे हैं, इसमें श्रम मंत्रालय का योगदान है या नहीं है? श्रम मंत्रालय से कोई संबंध है कि नहीं? ये जो हम लोग अभी आयोजन कर रहे हैं, ये हमारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, AICCTU एक2, और एक2 से एफिलिएटेड जो हमारा निर्माण सेक्टर का जो यूनियन है, ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑफ फेडरेशन, तो ये जो है इसके जरिए ये आयोजन हो रहा है। जहाँ तक वो भारत सरकार का श्रम मंत्रालय हो, झारखंड सरकार की श्रम मंत्रालय हो, तो श्रम मंत्रालय यानी मजदूरों के पक्ष में वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उनकी नीतियों और उनकी पॉलिसी की वजह से ही ये निर्माण मजदूरों के सामने ये पूरा भयावह संकट पैदा हो गया है। लेबर कोड की जो बात कर रहे हैं, इसमें श्रम मंत्रालय लेबर कोड इशू करेंगे या फिर कोई और करता है? ये तो श्रम मंत्रालय जो है, यानी जो श्रम विभाग है भारत सरकार का, तो वही एक तरह का जो है ना वो श्रम कानून बनाते हैं। जो श्रम कानून बनाते हैं तो श्रम कानून ही वो जो है, यानी वो मजदूरों के पक्ष में नहीं बना रहे हैं। कानून की बात छोड़ दीजिए, जो 44 तरह के कानून बने हुए थे वो कानून को खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और पूरे संसद के अंदर में अभी तक तो 3 यानी वो कोड पारित हुए हैं और अभी चौथा भी वो पारित हो जाएगा। तो 4 लेबर कोड होंगे। वो लेबर कोड का मतलब नियम आप माने तब भी सही और नियम नहीं माने तब भी सही। वो जो पहले आदिकाल में जो हम लोग गाँव घर में सुनते थे, खाता ना वही जे मालिक कहे वो सही, तो वही पूरे अंधेर गर्दी का दौर पूरे देश के अंदर में पैदा होगा। 8 घंटे की लड़ाई जो है मजदूरों ने लंबे समय लड़ करके काम का अधिकार लिया था। अब काम से भी गए, मजदूरी से भी गए, और सरकार के द्वारा जो मिलने वाली जो बेनिफिट हैं वो भी उससे वो बेदखल हो गए। और अब 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और इस 12 घंटे में पूरी तरह से एक तरह से मजदूरों को गुलामों की तरह, जैसे गुलाम बनाए जाते थे राजाओं के द्वारा, उसी तरह से गुलामी के हालात में लोगों को जीना पड़ेगा। और इस गुलामी से मुक्ति के लिए ये आज का जो वर्कशॉप है, इसी गुलामी से मुक्ति का संघर्ष तय करने के लिए हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, हम मजदूर मिल करके अपने राजनीतिक अधिकारों को हम उससे अवगत कराएंगे और मजदूरों की राज सत्ता कायम करेंगे। इस हद तक इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। इसीलिए देश भर के अनेक प्रमुख जिलों से जो कामकाज का इंडस्ट्री है, जो जिला है जो निर्माण सेक्टर का, एक जिले से एक आदमी
पूरे देश भर के लगभग जो है 100 जिलों के एक लोगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ इस वर्कशॉप में प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। मजदूर वर्ग की जो मारक क्षमता है, उसकी राजनीतिक क्षमता, उसकी कैपेसिटी में डेवलपमेंट करना है और पूरी तरह से जो है एक मजदूरों की राजसत्ता कायम करने के लिए ये लड़ाई दूर तक हो जाएगी। सदन के अंदर में उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कोई आंकड़े ही नहीं है, तो ये आंकड़ा वो इकट्ठा कर रहे हैं। ये ई श्रमिक पोर्टल जो उन्होंने बनाया है, जो उसी समय में शुरुआत हुई थी, तो ई श्रमिक पोर्टल जो है वो हाथी के दांत की तरह है। देखने के लिए लगेगा कि बहुत सारा कुछ है, लेकिन अंदर खाते में मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलना संभव है। तो इसीलिए जो है हम लोग ये बता रहे हैं कि मजदूरों के लिए सरकार और उनकी जितनी भी एजेंसियां हैं, कोई भी जो है यानी वो एक तरह से प्रतिबद्ध नहीं है, जवाबदेह नहीं है। और इसकी जवाबदेही की गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है और इसी रास्ते पर मजदूर बढ़ेंगे। इसी सवाल पे आज हम लोग मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल, इस कार्यशाला में लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो आपने सब सही तरीके से भुवनेश्वर केवट जी के माध्यम से सुना। और इसी तरह खबरों के लिए देखते रहें करंट खबर। धन्यवाद।